अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज तीन अहम चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। एक तो अली वज़ीर जो रुकने कौमी असम्बली हैं, उनकी दरखास्त ज़मानत क्यों मौखर हुई और अब बेंच भी तब्दील कर दिया गया है। ये बड़ा दिलचस्प पेशरफ्त है, इस पर बात करेंगे। जबकि इसके अलावा आज 26 तारीख को ही मुल्क भर में तलबा यकजहती मार्च हो रहा है, तमाम बड़े शहरों में हो रहा है। इस पर भी बात करेंगे कि ये कितना अहम है और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कितना सिग्निफिकेंट है। जबकि तीसरी जो हम आपसे बात करेंगे बड़ी, वो जो कल लाहौर में नवाए वक्त से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी अमरीन फातिमा पर जो हमला किया गया, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। उसको अहमद नूरानी की स्टोरी से जोड़ा जा रहा है, जो उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो वो ऑडियो लाए थे, उस स्टोरी से उसको लिंक किया जा रहा है। लेकिन क्या वो उस पर जो अहमद नूरानी ने जो मौक़िफ़ दिया वो बहुत दिलचस्प है, तो हम आपको इस पर भी अंदर की खबर देंगे कि ये क्या अहमद नूरानी ने क्यों इस केस से फासला इख्तियार किया है। ये बड़ी अहम और अंदर की खबर है जो हम आज आपको एक्सक्लूसिवली देंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं, आज समाअत हुई रुकने असम्बली अली वज़ीर हैं, NA50 से इलेक्ट हुए हैं और इन पर कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में फ़र्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है और इन पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। किस बात का? एक तकरीर का। एक तकरीर पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया है, जिसमें कहा, इन पर जो FIR है उसमें कहा गया कि इन्होंने रियासती इदारों, पुलिस, रेंजर्स और फौज के खिलाफ तकरीर में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और धमकियां दी। अब इनका केस बहुत दिलचस्प है। इनको इस 16 दिसंबर को पूरा 1 साल हो जाएगा जेल में कैद। इनको प्रोडक्शन आर्डर पे तलब नहीं किया जाता। इनके साथ बहुत ही गैर मामूली सलूक इख्तियार किया गया, उसकी वजूहात भी हम आपको बताते हैं। ये पहले इनको आप देखिए कि ये शुहदा जो थे आर्मी पब्लिक स्कूल के, उनके लाहिकीन के साथ तकरीब में शिरकत करके निकल रहे थे तो इनको गिरफ्तार किया गया। यानी कि दिन भी किसका इंतखाब किया गया 16 दिसंबर को, और फिर इनको कराची मुंतकिल किया गया पेशावर से। वहां पर भी इनका जो लोअर कोर्ट थी उसने इनकी जमानत ना ली। फिर ये सिंध हाई कोर्ट गए फरवरी में, तो उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर किया। फिर 6 मार्च को उन्होंने इनकी जमानत पर फैसला महफूज किया और सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला जून में जाके सुनाया। 3 माह, यानी कि जमानत ठीक है, फैसला जारी होने में टाइम लगता है, जमानत को हाँ या ना तो वहीं भी हो सकती थी, एक शॉर्ट ऑर्डर आ सकता था। कोई अगर कोई बहुत बड़ी बात थी, तफसीली फैसला आना था तो चले टाइम लग भी जाता। लेकिन गैर मामूली तौर पे 3 माह वो फैसला महफूज रहा और फिर जून में वो 1 जून को जमानत मुस्तरद कर दी गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट आ गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में भी अब 6 माह से इनका केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था। जून में आयद हुई दरखास्त और ये नवंबर के एंड में, यानी कि 6ठे महीने के एंड में जाकर केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, और वो भी तब जब 2 नवंबर को इनके जो वकील थे सलाउद्दीन गंडापुर, उन्होंने दरखास्त दायर की कि अली वज़ीर एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनके केस की अर्जेंट हेयरिंग की जाए। उन्होंने जब जल्द समाअत की दरखास्त दायर की तो फिर ये समाअत के लिए उसके भी 25 दिन बाद, यानी कि आज 26 तारीख के लिए मुकर्रर किया गया। और उस दौरान चीफ जस्टिस मौजूद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जब लाहौर गए आसमा जहांगीर मरहूमा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, तो वहाँ पर भी जो अली अहमद कुर्द थे, उन्होंने जब अदलिया पर तनकीद की कि अदलिया पर बहुत ज़्यादा दबाव है और इस वजह से ये अदलिया कुछ, उन्होंने जर्नैल कहा कि एक जर्नैल के दबाव में है और उस वजह से अदलिया 126वें नंबर पर चली गई है अपने इंसाफ की फरहमी में। पूरी दुनिया में जो अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की अदलिया की जो साख है और वो 126वें नंबर पर है, और ये बहुत ही बदतरीन दर्जा है, जिस पर सामने मौजूद जो स्टूडेंट्स थे, जो पख्तून थे, उन्होंने खड़े होकर अली वज़ीर रिहा करो के नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनका केस काफ़ी अर्से से समाअत के लिए नहीं मुकर्रर हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल वो अब ये जब समाअत के लिए आया तो ये दिलचस्पी की बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने वादे कहा हुआ है कि ये ना FIR हमने दर्ज की है, ना सिंध हुकूमत के चीफ मिनिस्टर से इजाज़त ली है, ना कोई कंसेंट लिया है FIR दर्ज करने के लिए, ना गिरफ्तार करने के लिए। तो इसका मतलब है सिंध हुकूमत, तो फिर हम उसको कैसे फ्री इसमें कह सकते हैं। हालांकि कैद में उनकी है, लेकिन
वो कहते हैं कि हमारी मर्जी से हमारी कैद में नहीं है। यानी कि सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला मुराद अली शाह इस मामले में उनको पूछा तक नहीं गया कि उनके सूबे में क्या किया जा रहा है और कौन कर रहा है, ये तो खैर सबको पता है। तो अब उसमें यह है कि वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से एक दरखास्त आ गई कि जी वो जिस एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये केस कोर्ट में आके कंटेस्ट करना था वो छुट्टी पर चले गए हैं, तो आप समात मौखर कर दें। यानी कि एक रुकने कौमी असम्बली है, एक अवाम का नुमाइंदा है, 6 माह से उसकी दरखास्त पेंडिंग पड़ी हुई है, समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। फाइनली जब 6 माह बाद मुकर्रर होती है, 1 साल से वो कैद है, तो कैद फिर उस पर भी इल्तवा मांगा जाता है कि जी वो छुट्टी पर है मौसूफ एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल साहब। तो ये ताखीरी हरबे समझ आते हैं, क्योंकि जो 1 जुलाई को जो एक पार्लिमानी ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था अस्करी क़यादत की तरफ से, वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वाज़े बताया था कि अली वज़ीर ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर की है, हमारी शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, तो हम ऐसे नहीं माफ़ करेंगे। मेरी ज़ात तक बात होती तो मैं छोड़ देता, मैंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर का भी नोटिस नहीं लिया, लेकिन इन्होंने फ़ौज के इदारे की बात की है, तो हम जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो अब देख लें, उनकी ज़मानत तो अभी तक नहीं हुई अली वज़ीर की। तो बहरहाल अब वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। ये 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिनमें की सरबराही में जिनका ये बेंच था, जिसमें जिससे सरदार तारिक मसूद उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जो फौजदारी मुकदमात की समात में अबूर रखते हैं, और क्योंकि ये एक फौजदारी मुकदमा ही है। और दूसरे जो 2 जजेस थे उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, ये दोनों जजेस पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। जब तीसरे जो जज थे वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से जो आए हैं। तो इन तीनों जजेस ने इस केस की समात मुख्तसर की, उन्होंने वो जजमेंट की एप्लीकेशन देखी, और उसके बाद जो अली वज़ीर के वकील थे सलाउद्दीन गंडापुर, उन्होंने अदालत से आर्गू किया कि ये एक रुकने असम्बली और एक पाकिस्तान की शहरी की आज़ादी का मामला है जो सल्ब की गई है, और इसको ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो फिर उसको देखते हुए जैसे सरदार तारिक मसूद ने फौरी तौर पर उन्होंने लंबी इल्तवा देने की बजाय उन्होंने सोमवार के दिन के लिए समात के लिए मुकर्रर कर दिया और कहा कि आप सोमवार को आ जाएं। कमरा अदालत में मोहसिन दावर भी मौजूद थे, जो MNA हैं, अली वज़ीर के साथी MNA हैं, और फिर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो और 2 शख्सियात अफराज साहब खटक साहब और बुशरा गौहर साहिबा भी थी कमरा अदालत में। तो उन्होंने तो सोमवार के लिए मुकर्रर कर दिया, लेकिन दिलचस्पी की बात है अब सोमवार को ये इस बेंच की बजाय एक और बेंच के आगे लगा दिया गया है, और वो बेंच है जस्टिस उमर ताब बंदयाल और जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच है। वो 3 रुकनी बेंच समात करेगा, ये बेंच समात नहीं करेगा। इस बेंच के आगे से कम मामला अब चला गया है। तो ये सब कुछ आज हुआ, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। दूसरी जो आज की अहम पेशरफ्त है वो है ये तलबा यकजहती मार्च। ये आज लाहौर में भी हो रहा है, इस्तांबुल चौक से पंजाब असम्बली तक, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, दूसरे शहरों में भी हो रहा है, कराची में भी, तमाम शहरों में तलबा ने कॉल दी हुई है। और ये तलबा के मुतालबात क्या हैं वो भी बड़े दिलचस्प है। ये प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव जो फोरम है उनका ये हमारे पास मौजूद है ब्रोशर उनके मुतालबात का। एक तो वो कहते हैं कि तलबा यूनियनों पर पाबंदी ख़त्म की जाए और मुल्क की सतह पर फौरी तौर पर तलबा यूनियनों के इलेक्शन करवाए जाएँ। फिर वो कहते हैं कि हर कैंपस में जिनसी हिरासानी के कानून के तहत कमेटियां तश्कील दी जाएं और इनमें तलबा की नुमाइंदगी बिलखुसूस तालबात की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। तमाम तलबा को इनके स्टूडेंट कार्ड पर मुफ्त और मेयारी सेहत और मुल्क भर की ट्रांसपोर्ट पर 50% डिस्काउंट दिया जाए। नाम नेहाज सरकारी हल्फनामे की बुनियाद पर तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर आयद पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। बलूचिस्तान और सिंध के तालीमी इदारों में तैनात रेंजर्स और FC एहलकारों का फौरी इनखलाज यकीनी बनाया जाए और तलबा असीरान को फौरी रिहा किया जाए। तालीमी इदारों की निजकारी बंद की जाए, फीसों में इजाफा वापस लिया जाए और हर सतह पर मुफ्त तालीम दी जाए। HEC की बजट कटौतियां वापस ली जाए और कुल GDP का 5% तालीम के लिए मुख्तस किया जाए। तलबा और तालबात के हॉस्टल
कि औकात-ओ-कार की पाबंदी ख़त्म की जाए, तमाम पसमानदा इलाकों में मेयारी तालीमी इदारों का क़याम यकीनी बनाया जाए और दीगर शहरों में इन इलाकों से आने वाले तलबा का कोटा बढ़ाया जाए और इनका स्कॉलरशिप्स मुहैया की जाए इनको। फिर पीएमसी एक्ट को फौरी ख़त्म किया जाए और तमाम मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फ़ीस को कम और कंट्रोल किया जाए। फिर वो कहते हैं कि लाइब्रेरी, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट, मेयारी हॉस्टल और मेस जैसी बुनियादी सहूलियात की फरहमी तलबा को यकीनी बनाई जाए। मुल्क भर में मेयारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाए और तलबा तक 3G और 4G सर्विसेज की रसाई यकीनी बनाई जाए। तबकाती निज़ाम तालीम का खात्मा किया जाए और तालीमी निज़ाम को जदीद साइंसी और माहौलियाती तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। आला तालीमी इदारों को खुसूसी तलबा की ज़रूरियात से हम आहंग किया जाए और तमाम फारिगुल तहसील तलबा को रोज़गार फराहम किया जाए या कम अज़ कम उजरत बतौर बेरोज़गारी अलाउंस दी जाए। 13 अप्रैल को मिशाल खान शहीद के नाम से मंसूब किया जाए। हम माशरे में उठने वाले मजदूरों, किसानों, औरतों, कौमी, मजहबी और जिनसी और अकलीती और वकला, सहाफ़ियों समेत दीगर तमाम मेहनत कश तबकों की तहरीकों और उनके मुतालबात की मुकम्मल हमायत करते हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। बहुत जायज़ मुतालबात हैं, कोई भी बुरा नहीं है। वो तालीम फ्री करने का मुतालबा कर रहे हैं, मेयारी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं, मेयारी ट्रांसपोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं कि 50% डिस्काउंट दिया जाए। क्या इसमें बुराई है? जिनसी हरासानी के खिलाफ वो कमेटी कायम करने की बात कर रहे हैं। ये क्या नहीं हो रहा? हमारे कॉलेज सब जगह पे ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या बुरे हैं? और तलबा यूनियनों पर पाबंदी क्यों आखिर इस मुल्क में आयद की गई है? हमारे मुल्क में ये सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट टीवी पे बैठ के ये रिटायर्ड जर्नल हमें लेक्चर देते हैं कि बल्दियाती निज़ाम ज़रूर होना चाहिए मुल्क में, और जब भी कोई अमरीत आई है तो उन्होंने फौरी तौर पर बल्दियाती निज़ाम को बहाल करके कहा कि जी ये बुनियाद होती है जमहूरियत की। सिर्फ बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की बुनियाद नहीं होती। जमहूरियत की असल बुनियाद ये तलबा यूनियन होती है, क्योंकि इनसे वो फ्रेश ब्लड सामने आता है जो बाद में सियासी क़यादत की सूरत इख्तियार करता है, जो रुकने असम्बली बनते हैं, जो कौमी रहनुमा बनते हैं। और जब आप ये ख़त्म कर देते हैं तो फिर वही जो गेट नंबर 4 है उसकी नर्सरी से लगे हुए इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा लोग आके इक़्तिदार में हिस्सा समेटते हैं और फिर वो अवाम की बहबूद के लिए काम ही नहीं करते, क्योंकि वो अवाम के अंदर से उठ के नहीं आए होते, उन्होंने कोई सियासी जद्दोजहद नहीं की होती। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में वाकई आप सिंसियर हैं इस मुल्क से, तो फिर तलबा यूनियन बहाल करें ताकि ये यहां से वो फ्रेश ब्लड आएगा जो विजन भी रखता होगा, जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी भी समझता होगा, जो मुल्क के आम तबकात के लिए जद्दोजहद पर भी बिलीव रखता होगा। अगर आप इशराफिया से इस मुल्क को इशराफिया के चुंगल से तोड़वाना चाहते हैं और आप वाकई कहते हैं कि जी ये खानदानी और हुकूमतें चल रही हैं यहाँ पर, इनको ख़त्म किया जाए वगैरह वगैरह, तो फिर उसको तोड़ने का तरीका इमरान खान जैसे करैक्टर तराशना नहीं है। ये तलबा यूनियन पर पाबंदी ख़त्म करें, ऑटोमेटिकली ऐसी नस्ल तैयार होने लग जाएगी जो फिर आके आपके इन ऐवानों में मुंतखब होकर बैठेगी आने वाले सालों में। तो इस पर ये इनका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और हम असद तूर अनसेंसर्ड इसकी मुकम्मल हमायत करता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं जो तीसरी चीज़ है वो अहमद नूरानी साहब की से रिलेटेड है। वो कल खबर आई कि जो अहलिया कहा जा रहा था उनको, अमरीन फातिमा साहिबा को, उन पर लाहौर में अटैक हुआ है। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं नवाए वक्त की, उनसे भी हमने बात की, उनसे तफसीलात हासिल की। तो उन्होंने बताया कि ये कल नहीं परसों अटैक हुआ था। शाम 7 बजे वो घर से अपने बच्चों के साथ और अपनी बहन के साथ जा रही थी कि एक गली में अचानक 2 लोग बाइक पर आए जिन्होंने उनकी गाड़ी के सामने आकर बाइक रोकी और एक ने आके लाठियां बरसाई उनकी जो विंड स्क्रीन थी जो फ्रंट की, और उसके शीशा तोड़ के, और फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कहकर वहां से फरार हो गए। उसके बाद ये घर आई, इन्होंने अपने वालिद को साथ लिया और जाकर FIR कटवाई। तो इसके ऊपर हम पहली बात तो यह है कि इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीन फातिमा ने पिछले दिनों कुछ सख्त आर्टिकल्स भी लिखे थे। ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी और ऐसी तंजीमों का जो रियासती सरपरस्ती की जा रही है उस पर तनकीद उन्होंने सख्त की थी अपने आर्टिकल्स में। तो शायद गालिब इम्कान है कि इससे वो क़ुव्वतें नाराज़ हुई होंगी जिन्होंने अमरीन फातिमा साहिबा को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसका जो ताल्लुक जोड़ा जा रहा था कि ये शायद
अहमद नूरानी की अहलियाँ हैं, तो उस वजह से शायद इन पर यह अटैक हुआ है। उसकी पर अहमद नूरानी साहब ने कल एक ट्वीट की, उन्होंने तरदीद की और उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जो लाहौर में ये वाक़या हुआ इसका ताल्लुक मेरी स्टोरी से मत जोड़ा जाए और मैं अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और मैं अपनी स्टोरी पर एक तहकीकात का जो मुतालबा कर रहा हूँ वो उस पर कायम हूँ। हमारी अहमद नूरानी से भी बात भी हुई, असद तूर अनसेंसर्ड से उन्होंने बात की और अहमद नूरानी साहब से बात के बाद जिस नतीजे पर हम ये पहुँचे वो ये है कि अमरीन फातिमा से उनकी शादी ज़रूर हुई थी, लेकिन अब ये शादी शायद ख़त्म हो चुकी है और अब अमरीन फातिमा क्योंकि उनकी अहलिया नहीं है तो फिर इस चीज़ को अहमद नूरानी से मंसूब मत किया जाए, ना ही उनकी स्टोरी से मंसूब किया जाए। और इस हमले को फिर हमें एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि ये किन्होंने ये हमला किया है। अभी भी हमारा जो शक है वो अभी भी उनके जो आर्टिकल्स जो उन्होंने लिखे हैं उसकी बुनियाद पर है कि शायद उन्हीं की बुनियाद पर उन पर हमला किया गया और हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन ये अहमद नूरानी से मुख्तलिफ मामला है तो इसको मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है। और हमें थोड़ी सी हैरत भी हुई कि अमरीन फातिमा को चाहिए था कि वो कल जब ये अहमद नूरानी से मामला जोड़ा जाना शुरू किया तो उनको उसी वक्त तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को जिनसे उन्होंने बात भी की, हमसे भी उन्होंने बात की, बता देना चाहिए था कि ये अहमद नूरानी से मुतल्लिका मामला नहीं है और मेरा अब उनसे जो ताल्लुक है वो शायद ख़त्म हो चुका है, तो अब आप मुझे उनसे मंसूब करके इस वाक़े को रिपोर्ट मत करें। तो वो उन्होंने नहीं किया हैरानकुन तौर पे। लेकिन बहरहाल अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मामला मुख्तलिफ है, लेकिन हम अब भी इस मामले की जामिया तहकीकात का मुतालबा करते हैं और हम अब भी समझते हैं कि ये जो नामालूम है, ये इस मुल्क में सबको मालूम है कि ये हमले कौन करते हैं। तो वो एक खातून सहाफ़ी हैं और ख़ातून सहाफ़ी पर हमला मज़ीद बुज़दिली की निशानी है। हम इस हमले की तहकीकात का मुतालबा करते हैं, हम अमरीन फातिमा के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। मेरे लिए तो वो बहनों जैसी हैं, मेरी खातून सहाफ़ी दोस्त मतलब कोलीग हैं, बहन हैं। हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए मुस्तकबिल में भी आवाज़ उठाएगा और उनके लिए ये प्लेटफॉर्म मुस्तकबिल में भी हाजिर है। जब भी वो चाहें अपना मौक़िफ़ देना, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।